हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाणिज्य लर्निंग विद प्रवेश। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक टॉपिक लेकर आया हूं, पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट वेंचर्स। वैसे तो ये दोनों वर्ड्स सिमिलर से लगते हैं, पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर, बट इनके अंदर कुछ माइनर से डिफरेंसेस होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं को जानने की कोशिश करेंगे कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे, लाइक कॉन्सेप्ट, ड्यूरेशन, ऑब्जेक्टिव और फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए फ्रेंड, तो समझते हैं अपना कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अब पहले हम समझते हैं, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर दो या दो से अधिक लोग जुड़ते हैं और कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हैं, किसी भी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, तो उसी को पार्टनरशिप कहा जाता है। तो ये एक तरीके का लॉन्ग टर्म, इसके अंदर लॉन्ग टर्म गोल होता है। और जो भी कोई बिजनेस करते हैं, दो पार्टनर्स या दो से अधिक पार्टनर करते हैं, और जो भी उनका प्रॉफिट होता है उसको भी अपनी डीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में, या जो भी टर्म और कंडीशन उनके बीच में होती है उसके अकॉर्डिंग वो सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिकली जो होता है, पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो इसी को थोड़ा सा कम करने के लिए 2008 के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसके अंदर लाइबिलिटीज को लिमिटेड कर दिया जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स की कुछ लिमिटेड हो जाती है लाइबिलिटीज। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके अंदर वही है, बेसिकली दो और या दो से अधिक लोग मिलकर कोई भी बिजनेस करते हैं कॉमन गोल अचीव करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसी को पार्टनरशिप कहा जाता है। बट इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेंचर। जिसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, जॉइंट वेंचर यानी जॉइंट हुआ है दो वेंचर्स यानी एंटरप्राइजेस के बीच में, टू, तो उसी को जॉइंट वेंचर कहा जाता है। टू और मोर वेंचर्स कम टुगेदर विद देयर रिसोर्सेज, वो आते हैं एक साथ में, दो कंपनियां आपस में एक साथ में आती हैं अपने रिसोर्सेज के साथ, फॉर अचीविंग कॉमन गोल, और या कोई प्रोजेक्ट के लिए साथ में आते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए, तो उसी को जॉइंट वेंचर कहा जाता है। तो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, दो या दो से अधिक पर्सन आपस में मिलते हैं, वो कोई भी बिजनेस करते हैं और लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से काम करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर पार्टनरशिप डील। बट जॉइंट वेंचर क्या होता है, दो या दो से अधिक कंपनियां, वेंचर्स, इंटरप्राइजेस आते हैं, एक साथ में मिलते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और किसी प्रोजेक्ट के लिए, कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए या किसी कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, तो उसको जॉइंट वेंचर कहा जाता है। ये एक इसमें से माइनर सा डिफरेंस होता है पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर के अंदर। इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, अब डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप की ड्यूरेशन होती है वो हमेशा लॉन्ग रन रहती है। जब भी कोई दो या दो से अधिक पार्टनर्स मिलते हैं और कोई बिजनेस करने की सोचते हैं या करते हैं, तो उनका हमेशा मोटो रहता है, हम लॉन्ग रन के लिए बिजनेस करेंगे और अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो हमेशा पार्टनरशिप एक लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। बट इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर्स के अंदर दो एंटरप्राइजेज एक साथ आते हैं और किसी भी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट या किसी भी एनालिसिस टाइप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए साथ में जुड़ते हैं। तो टिपिकली कह सकते हैं, जो जॉइंट वेंचर होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, शॉर्टर पीरियड के लिए होते हैं, वो ज्यादा लॉन्ग रन के लिए नहीं होते जॉइंट वेंचर्स। तो फ्रेंड्स, अब हम डिफरेंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव होता है, इसके अंदर दो पार्टनर्स या दो से अधिक पार्टनर्स एक साथ आते हैं, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो इसका एक यही ऑब्जेक्टिव होता है, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, शेयर इन्वेंट्री, नेटवर्क एंड अदर रिसोर्सेज आपस में शेयर करते हैं, और उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन आवर फर्म प्रॉफिट। तो यही पार्टनरशिप के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट अब वो आप समझ लेना। बट इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इन बेसिस के इसके बेसिस पे हम डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हमने पार्टनरशिप के तो ऑब्जेक्टिव समझ लिए, अब हम ऑब्जेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं जॉइंट वेंचर की। तो जॉइंट वेंचर का जो पहला ऑब्जेक्टिव है, फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गूगल और नासा का। गूगल को जब गूगल अर्थ लॉन्च करना था, तो उसने नासा की हेल्प ली
और नासा की हेल्प के थ्रू ने गूगल अर्थ को लॉन्च किया। आफ्टर दैट दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो गए। तो पहले तो वो जॉइंट वेंचर में आए, जब उनके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए तो वो दोनों कंपनीज अलग अलग हो गए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद। तो यही इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है जॉइंट वेंचर का। तो सेकंड इसका है टू हेल्प टू एंटर इन न्यू और फॉरेन मार्केट। अगर किसी भी कंपनी को फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर करना है, किसी न्यू मार्केट के अंदर एंटर करना है, तब भी जॉइंट वेंचर के थ्रू ही हो पाता है इजीली। से सपोज दैट किसी कंपनी को फॉरेन मार्केट में एंटर करना है, तो वो किसी सिमिलर प्रोडक्ट की कंपनी, फॉरेन में जो कंपनी है कोई सिमिलर प्रोडक्ट की, उसके साथ वो जॉइंट वेंचर करेगी, वहाँ की मार्केटिंग एनालिसिस करेगी, सारी क्वालिटी एनालिसिस करेगी, देन वो फॉरेन मार्केट में एंटर करेगी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है फॉरेन मार्केट में एंटर करने का, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर से क्या होता है, मोर रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज मिल जाती है। जब भी दो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आती हैं तो दो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपर्टीज मिलती है, रिसोर्सेज मिलते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है जॉइंट वेंचर में आने का। और इसी के थ्रू कॉस्ट भी कम हो जाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जब भी दो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आते हैं। तो फ्रेंड्स यही हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जॉइंट वेंचर के। पार्टनरशिप के सिंपल से ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रॉफिट अर्न करना और कॉमन ऑब्जेक्टिव को पाना। ये होते हैं पार्टनरशिप के ऑब्जेक्टिव। बट इसके ऑब्जेक्टिव थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसके अंदर दो पर्सन नहीं, दो वेंचर साथ में मिलते हैं और किसी भी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं। वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से रिलेटेड हो सकता है, फॉरेन मार्केट में एंटर करने से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। क्योंकि दो जब ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं तो दो अच्छी एक्सपर्टीज साथ में आती है, ज़्यादा रिसोर्सेज आते हैं, तो कम और कम कॉस्ट में हो जाता है। फ्रेंड्स अब आइए जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर। तो आपको पता होगा फॉर्मेशन जो होता है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होता है, डन थ्रू पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग होता है। डीड जो है क्रिएटेड इज लीगली रिकॉग्नाइज, ये लीगली रिकॉग्नाइज करती है और आउटलाइन करती है सारे टर्म एंड कंडीशंस को, जो पार्टनरशिप डीड होती है। तो वही लिखा हुआ है, ओनरशिप, बिजनेस स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इन सब चीज टर्म एंड कंडीशन को आउटलाइन करती है पार्टनरशिप डीड, ताकि किसी भी पार्टनर का अननेसेसरी उसके वो गलत ना हो, उसके साथ उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड का अकॉर्डिंग होता है, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन। बट इन केस और इसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर जब भी पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होता है तो उसे एक लीगली नाम दिया जाता है, XYZ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या कुछ भी पार्टनरशिप फर्म का। बट इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर इसके अंदर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनाई जाती। जब भी दो वेंचर आपस में मिलते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए, एक एग्रीमेंट तो बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट तो होता है दो पार्टीज के बीच में, दो कंपनीज के बीच में जॉइंट वेंचर का। बट कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनती है इसके अंदर, जैसा कि पार्टनरशिप के अंदर बन जाती है। तो जॉइंट वेंचर इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी बट रादर जॉइंट कोलैबोरेशन होता है दो या दो से अधिक एंटरप्राइजेस के बीच में, फॉर कंप्लीट सम सेम ऑब्जेक्टिव। दोनों के सेम ऑब्जेक्टिव होते हैं तभी साथ में दो वेंचर साथ में आते हैं, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनती है। बट एक कॉमन सेम ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए वो एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो देर आर अ सिंपल एग्रीमेंट कैन बी मेड विद ऑल टर्म एंड कंडीशन। तो अगर इस एग्रीमेंट के थ्रू जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन हो जाता है। बस हमें इतना ध्यान रखना है, जब भी फॉर्मेशन पार्टनरशिप का होता है उसके अंदर एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, तो एक एंटिटी बन जाती है, एक नया एंटिटी बन जाती है। बट इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर कोई सेपरेट एंटिटी नहीं बनती, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है दो या दो से अधिक वेंचर्स के बीच में किसी भी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, विद ऑल टर्म एंड कंडीशंस। तो फ्रेंड्स लास्ट में अब एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल ऑफ जॉइंट वेंचर बिटवीन नासा एंड गूगल फॉर डेवलप गूगल अर्थ। जब गूगल को गूगल अर्थ ऐप डेवलप करना था तो गूगल ने हेल्प किसकी ली, नासा की ली। क्योंकि नासा इसी स्पेस एजेंसी है जिसके थ्रू सारे गूगल को वो किया जाता था, कैप्चर किया जाता था। तो गूगल ने हेल्प ली, एक जॉइंट वेंचर किया, एग्रीमेंट किया नासा के साथ, और दोनों ने काम किया गूगल अर्थ के प्रोजेक्ट पे। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो दोनों कंपनी एंटरप्राइजेज अलग अलग हो गए।
तो यही जॉइंट वेंचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है। इसके बाद जॉइंट वेंचर का दूसरा एग्जाम्पल है जॉइंट वेंचर बिटवीन सुजुकी लिमिटेड, जो जापानीज कंपनी थी, और मारुति लिमिटेड, जो एक इंडियन कंपनी थी, फॉर क्रिएशन और इंट्रोडक्शन ऑफ मारुति सुजुकी कार इन इंडियन मार्केट। दोनों मारुति लिमिटेड ने किसके साथ जॉइंट वेंचर किया? जापानीज कंपनी के साथ, सुजुकी लिमिटेड के साथ, और दोनों ने रिसर्च डेवलपमेंट की, एक प्रोडक्ट बनाया जिसको बाद में नाम दिया गया मारुति सुजुकी, और उसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया एज अ कार। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है जॉइंट वेंचर का। ये भी जॉइंट वेंचर के थ्रू पॉसिबल हो पाया। तो फ्रेंड्स, मैंने जॉइंट वेंचर के आपको दो एग्जांपल बता दिए कि ये किस लिए होते हैं। और एक पार्टनरशिप कोई सी भी फर्म हो सकती है, XYZ लिमिटेड या अल्फा बीटा गामा LLP, जो भी है, मतलब पार्टनरशिप तो कुछ भी हो सकती है। जो भी कोई बिजनेस चल रहे हैं वो सब पार्टनरशिप हो सकते हैं, और किसी प्रॉफिट अर्न के पर्पज से बिजनेस करते हैं, तो वो पार्टनरशिप के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।